बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसानी दिमाग के बारे में, सरे फहरिस्त 10 अफसानों के बारे में। दिमाग इंसानी जिस्म का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा है। ख्याल किया जाता है कि इंसानी दिमाग तकरीबन 23 वॉट बिजली पैदा कर सकता है, जो एक छोटे से बल्ब को रोशन करने के लिए काफ़ी होगा। अगरचा दिमाग के बारे में कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ मौजूद हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जिसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। माजी की गलत मालूमात इंसानी दिमाग के बारे में कई खराफात का बाइस बनी हैं। यहाँ इंसानी दिमाग के बारे में सरे फहरिस्त 10 अफसाने पेश खिदमत हैं। दिमाग का साइज जहानत को मुतासिर करता है। जब इंसानी दिमाग की बात आती है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जहानत का तयन दिमाग के साइज से नहीं होता, बल्कि इसके बजाय सिनेप्सिस से होता है, जो दिमाग के न्यूरॉन के दरमियान राब्ते होते हैं। जहानत सिर्फ दिमागी साइज के मुकाबले में फ्रंटल लाब के हुज्म और सुरमई मादे के हुज्म से ज़्यादा मरबूत है। अदादो शुमार से पता चलता है कि लंबे लोगों का दिमाग छोटे लोगों के मुकाबले में थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंबे लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं। दिमाग की जिसामत या जहानत का तयन सिर्फ ऊंचाई से नहीं किया जा सकता, और इल्मी सलाहियत का तयन सिर्फ दिमाग के साइज से नहीं होता। अगर आप मुख्तसर हैं तो ठीक है, साइज ही सब कुछ नहीं होता। कम अज़ कम दिमाग के बारे में बात करते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी लंबे इंसान को ज़हीन समझकर अपना ऑनलाइन पेपर ना करवा बैठना। दोस्तों, ये बात भी अक्सर सुनने में आती है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। दिमाग के बारे में एक आम अफसाना ये है कि हम दिमाग की सलाहियत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद कई फिल्में देखी होंगी जो इंसान को अपने दिमाग की मुकम्मल सलाहियत को खोलने का मौका देती हैं, लेकिन ये महज अफसाने हैं। सच ये है कि हम हमेशा अपने दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये अफसाना आमतौर पर असातिज़ा और मुहर्रिक मुकर्रिरीन के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी पूरी सलाहियत को खोलने में हमारी मदद की जा सके। लेकिन 10% अफसाना एक शहरी अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मुमकिना तौर पर 1900 की दहाई के अवाइल से जारी है। तहकीक से पता चलता है कि दिमाग के तकरीबन तमाम इलाके फ़ाल हैं, सवाए उन लोगों के जो किसी किस्म के दिमागी नुकसान का शिकार हैं। यह ख्याल किया जाता है कि दिमाग जिस्म की तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है, और ये बात बहुत कम समझ में आती है कि दिमाग का इतना छोटा हिस्सा हमारी इतनी ज़्यादा तवानाई कैसे इस्तेमाल करता है। ब्रेन इमेजिंग ने भी यही दिखाया है कि सेहतमंद दिमाग का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो। आपकी उम्र के साथ दिमाग का काम या अहमियत कम हो जाती है। दिमाग 25 साल की उम्र में मुकम्मल नशोनुमा तक पहुंच जाता है, और इसके बाद इल्मी सलाहियतें ज़्यादा तब्दील नहीं होती। लिहाजा ये हम पर मुनहसिर है कि हम अपने दिमाग की हिफाजत करें, क्योंकि हम अक्ल और इल्म को बरकरार रखने के लिए ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। दिमाग की हिफाजत में मदद करने का एक बेहतरीन तरीका वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारना है। अच्छी तरह से मुतवाज़िन ग़िज़ा खाकर और समाजी तौर पर मुतहर्रिक रहना है। मुज़मिर याददाश्त ज़्यादातर हमारी उम्र के साथ मुतासिर नहीं होती, जिसमें आपके पसंदीदा गानों के बोल याद रखना शामिल है। जिस तरह ये याद रहते हैं वैसे ही बाकी चीज़ें भी अज़बर याद हो सकती हैं, मगर हमारी अदम तवज्जो ही इनको भुला देती है। कामों को मुकम्मल करने की सलाहियत मोटर मेमोरी का हिस्सा है, और ये उम्र के साथ साथ बेहतर और हालात के साथ घुलती जाती है। सेहतमंद उम्र बढ़ने और तिब्बी बीमारी की हालत पैदा होने में फ़र्क है, हालांकि वो दिमाग को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर करते हैं। भूल जाना कि आपने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ी हैं या अकाउंट का पासवर्ड सेहतमंद बुढ़ापे का हिस्सा है, क्योंकि ऐसा अक्सर जवान आदमी से भी हो जाता है। लेकिन अगर इल्मी महारतें तेज़ी से कम होने लगें तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। दिमागी खेल याददाश्त और इस्तेदाल की महारत को बेहतर बनाते हैं। दिमागी तरबियती गेम्स खेलना मज़े का हो सकता है, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि वो याददाश्त या जहानत को बेहतर बनाते हैं। ये गेम्स आपके दिमागी तवाज़ुन को तेज़ करने के नए और तफरीही तरीक़ों में से एक के तौर पर उभरे हैं, और सार्फ को दिमागी फ़वाइद की एक वसी रेंज देने के लिए मुश्तहर किए जाते हैं। दोस्तों, इस बारे में काफ़ी बहस हुई है
کہ آیا یہ دماغی کھیل صارفین کو دماغی طاقت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں؟ اسٹینفورڈ سینٹر کی لمبی عمر کے بارے میں متفقہ رپورٹ میں انہوں نے پایا کہ دماغی کھیل علمی صلاحیتوں میں بہتری کے بہت کم ثبوت دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کو فائدہ پہنچانے والی سرگرمیوں پر وقت گزارنا زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، جیسے پڑھنا، سماجی روابط، ورزش کرنا اور باغبانی۔ اس بات کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان گیمز سے بہت کم فیصد فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسے کہ عمر رسیدہ بالغ جو الزائمر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دماغی گیمز صرف ایک افسانہ ہیں جو ہمیں ایسی کمپنیوں کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہے جو نقد رقم حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اب ان تمام ایپس کو حذف کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دماغ دباؤ میں بہتر کام کرتا ہے۔ آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ آپ دباؤ میں بہت بہتر کام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کا دباؤ آپ کو مزید کام کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اس کے بجائے دباؤ انسانی دماغ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے کام ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتے۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ تناؤ آپ کے دماغ کے کام کرنے کے لیے ایک مشکل ماحول پیدا کرتا ہے، جو دماغ کی سیکھنے اور خیالات کو معنی خیز معلومات میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کرتا ہے۔ ان مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ تاخیر کرنے والے ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ غلطیاں کرتے ہیں جو زیادہ لمبے وقت کے پیمانے پر کام کرتے ہیں۔ ہر کوئی مخصوص حالات پر مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ دباؤ میں دماغ عام طور پر بہتر کام نہیں کرتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔